दोस्तों, यह कहानी एक भारतीय लड़के की है जो पैसा कमाने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए सऊदी अरब काम करने जाता है। वहां उसे एक बहुत अमीर शेख के घर में नौकरी मिल जाती है। शेख का घर बहुत बड़ा था। नौकर, चाकर, बड़ी-बड़ी गाड़ियां, सब कुछ था। उसी घर में वह लड़का भी काम करने लगा। शेख उसे रहने के लिए बाहर का एक छोटा कमरा दे देता है। दिन में वह ईमानदारी से काम करता और रात में अपने कमरे में आराम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कहानी ने अजीब मोड़ ले लिया। शेख की दूसरी पत्नी जारा, जो बहुत खूबसूरत और रहस्यमय स्वभाव की थी, वह उस नौकर पर ध्यान देने लगी। अक्सर वह उस नौकर को काम करते हुए देखा करती थी और फिर वह धीरे धीरे उससे बातें करने लगी। वह उसके काम की तारीफ करती और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी। नौकर को यह सब अजीब तो लगता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि वह अपने मालिक का बहुत सम्मान करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शेख किसी काम से शहर से बाहर चला गया। शेख की पत्नी ने बाकी नौकरों को जल्दी छुट्टी दे दी और अब घर में बस शेख की पत्नी और वह नौकर ही था। तभी रात को अचानक मालकिन ने नौकर को अपने कमरे में बुलाया। नौकर डरते डरते कमरे में पहुंचा। उसने पूछा, मालकिन, आपने बुलाया? मालकिन ने मुस्कुराकर कहा, हां, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम अलग हो, बाकी नौकरों जैसे नहीं हो। तुम्हारे अंदर ईमानदारी है। तुम बहुत मेहनत से काम करते हो। मुझे तुम पर भरोसा है। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। वह कुछ जवाब देता, इससे पहले ही मालकिन ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। यह सुनकर लड़का सन्न रह गया। वह कुछ कह नहीं पाया। उस कमरे में खामोशी छा गई और माहौल बहुत भारी हो गया। उसी रात से उनके बीच एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ दिनों तक यह राज सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच रहा। जब शेख घर पर नहीं होता तो दोनों एक दूसरे के साथ होते। एक दिन अचानक शेख घर लौटा और उसने दोनों को ऐसी हालत में देख लिया कि उसके होश उड़ गए। फिर शेख की पत्नी और नौकर ने मिलकर शेख के साथ जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है दिल छूने वाली रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां। और अगर यह भारतीय लड़के की कहानी आपको अच्छी लगे, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस दिलचस्प कहानी का मजा ले सकें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत अलीगढ़ शहर के पास एक छोटे से गांव से होती है। वहां एक साधारण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम रामकिशन और उनकी पत्नी का नाम सविता था। इन दोनों की एक ही संतान थी, आलोक। रामकिशन ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। वह हमेशा अपने बेटे आलोक से कहते, बेटा, पढ़ाई लिखाई में मेहनत करो, ताकि एक दिन अच्छी नौकरी मिले और हम सबका जीवन सुधर जाए। आलोक ने पिता की बात को मानी और मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। कई फैक्ट्रियों में उसने इंटरव्यू दिए, पर कहीं नौकरी नहीं मिली। आखिरकार मजबूरी में उसे एक छोटे होटल में वेटर की नौकरी करनी पड़ी। वह रोज 10 घंटे तक काम करता और महीने के सिर्फ 7,000 कमाता था। हालांकि कमाई कम थी, लेकिन आलोक ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर कुछ महीनों में 35 से 400 जोड़ लिए। वह जानता था कि यह रकम छोटी है, मगर यही उसकी मेहनत की पहचान थी। इसी बीच एक दिन आलोक की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त विनय से हो गई। विनय कई सालों से अपने पिता के साथ सऊदी अरब में रह रहा था। विनय के पिता का वहां रियल स्टेट का अच्छा खासा बिजनेस था और विनय खुद भी अपने पिता के साथ वही काम सीख रहा था। कुछ समय बाद विनय एक जमीन के काम से अपने गांव आता है। वहीं उसकी मुलाकात आलोक से हो जाती है। दोनों बचपन के दोस्त काफी समय बाद मिल रहे थे, इसलिए देर तक बैठकर एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। बातों बातों में आलोक थोड़ा उदास होकर कहता है, विनय भाई, मेरे पास करीब 800-1300 जमा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इन पैसों से क्या काम शुरू करूं। वेटर की नौकरी से तो जिंदगी नहीं कटेगी और घर की हालत भी ठीक नहीं है। पिताजी की भी उम्र हो रही है, अब वह कब तक मजदूरी करेंगे। विनय ने शांत स्वर में कहा, देख भाई, कोई भी काम शुरू करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है, लेकिन यह भी तय नहीं कि वह काम चलेगा ही।
कई लोग लाखों रुपए लगाकर बिजनेस शुरू करते हैं, पर बाद में सब कुछ डूब जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद विनय बोला, मैं तुझे एक सलाह दे सकता हूं। बाकी करना या ना करना तेरी मर्जी है। आलोक बोला, ता भाई, क्या सलाह है? विनय ने कहा, सऊदी अरब में मेरे कुछ जानने वाले एजेंट हैं जो थोड़ा बहुत कमीशन लेकर नौकरी दिला देते हैं। अगर तू वहां मजदूरी भी करेगा तो महीने के 30 से 35,000 आसानी से कमा लेगा। आलोक के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। वह बोला, भाई, अगर तू मेरी नौकरी वहां लगवा दे तो मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। विनय मुस्कुराया और बोला, अरे इसमें एहसान की क्या बात है? हम बचपन के दोस्त हैं। मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ देना ही दोस्ती होती है। इसके बाद आलोक ने अपने सभी कागजात और पासपोर्ट वगैरह तैयार करवाए और फिर आलोक सऊदी अरब पहुंच जाता है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद आलोक का दोस्त विनय उसकी मदद करता है। विनय एक एजेंट से बात करता है और उसी के जरिए आलोक की नौकरी एक अमीर शेख के घर में लगवा देता है। उस शेख का नाम था शेख सुल्तान अली। उम्र करीब 50 साल और पूरे सऊदी अरब में उसके कई बड़े होटल थे। वह बहुत अमीर और सख्त मिजाज व्यक्ति था, लेकिन मेहनती लोगों की कद्र करता था। आलोक को शुरुआत में शेख के घर के बगीचे की देखभाल का काम दिया गया। वह पूरे मन से काम करने लगा और 2 महीने बिना किसी गलती के गुजार दिए। शेख भी उसकी मेहनत और ईमानदारी से खुश था। एक दिन शेख का पुराना ड्राइवर किसी जरूरी काम से छुट्टी पर चला गया। आलोक ने मौके का फायदा उठाते हुए शेख से कहा, मालिक, अगर आप चाहे तो कुछ दिनों तक मैं आपकी गाड़ी चला सकता हूं। शेख ने उसकी बात मान ली और उसे ड्राइवर की नौकरी दे दी। इस काम में तनख्वाह भी ज्यादा थी, करीब 35 से 400 महीना, और आलोक को ड्राइविंग करने का शौक भी था और उसके लिए यह नौकरी जैसे वरदान थी। अब आलोक का रहना और खाना शेख के घर के बाहर बने एक छोटे कमरे में कर दिया गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 5 से 6 महीने गुजर गए और आलोक अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह ढल गया था। एक दिन उसे शेख के परिवार के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली। शेख सुल्तान अली की एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम सलीमा था। उम्र करीब 45 साल और इनका एक 15 से 16 साल का बेटा भी था। दूसरी पत्नी का नाम जारा था। उम्र करीब 20 साल, देखने में बेहद खूबसूरत, और शेख इसे दूसरे घर में रखता था। जारा शेख से लगभग 30 साल छोटी थी। यह जानकर आलोक हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, आखिर इस घर की असली कहानी क्या है? क्यों इतनी उम्र के फर्क के बावजूद शेख ने जारा से शादी की? वह सोच में पड़ गया कि इस अमीर घर के पीछे कोई रहस्य तो जरूर छिपा है। फिर एक दिन शेख सुल्तान अली ने आलोक को सख्त आवाज में कहा, खबरदार, अगर तूने मेरी दूसरी बीवी जारा के बारे में मेरी पहली बीवी सलीमा या मेरे बेटे को कुछ भी बताया तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और फिर तू सऊदी में कहीं काम नहीं कर पाएगा। आलोक थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, साहब, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे आपके पारिवारिक मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस अपनी नौकरी ईमानदारी से करना चाहता हूं। सुल्तान अली कुछ देर तक उसे घूरता रहा और फिर वहां से चला गया। लेकिन आलोक के मन में एक सवाल बार बार घूमने लगा। आखिर 20 से 21 साल की इतनी खूबसूरत और जवान लड़की जारा ने 50 साल के इस उम्रदराज शेख सुल्तान अली से शादी क्यों की होगी? धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब आलोक कभी शेख सुल्तान अली और जारा को कहीं घुमाने ले जाता तो कभी जहां शेख कहता, शेख को वहां गाड़ी में ले जाता। धीरे धीरे पूरा परिवार आलोक को जानने और भरोसा करने लगा था। एक दिन अचानक शेख सुल्तान अली को दूसरे शहर में अपने बिजनेस के काम से जाना था। वह अक्सर अपनी दूसरी पत्नी जारा को कहीं बाहर नहीं जाने देता था। उसे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि वह जारा को अकेले या किसी और के साथ बाजार भेज दे। उसने जारा को हमेशा दुनिया की निगाहों से दूर अपने एक दूसरे आलीशान महल में बंद करके रखा था। लेकिन उस दिन जब उसे दूसरे शहर जाना ही था तो उसने आलोक को अपने पास बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, आलोक, अब तू अगले 7-8 दिन तक मेरी पहली बीवी सलीमा के पास मत जाना। जब तक मैं लौट नहीं आता तू मेरी दूसरी बीवी जारा के घर पर रहेगा और उसका पूरा ध्यान रखेगा। जो भी चीज उसे चाहिए हो तू उसी वक्त पूरी करना, और याद रहे, कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे वह नाराज हो जाए,
क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूं। आलोक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मालिक, आप निश्चिंत रहिए। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप अपने बिजनेस के काम से आराम से जाइए, मैं यहां सब संभाल लूंगा। शेख सुल्तान अली ने जारा को भी समझा दिया, देखो जारा, इस ड्राइवर आलोक से जरूरत से ज्यादा बातें मत करना। सिर्फ जब किसी चीज की जरूरत हो तभी उसे बुलाना। वह घर के बाहर वाले कमरे में रहेगा और 24 घंटे तुम्हारी सेवा के लिए मौजूद रहेगा। जारा ने चुपचाप सिर हिला दिया। दरअसल वह आलोक को पहले से पहचानती थी, क्योंकि कई बार जब वह शेख के साथ बाहर जाती तो गाड़ी वहीं चलाया करता था। जब सुल्तान अली अपने बिजनेस के काम से चला गया तो उस आलीशान मकान में सिर्फ जारा, आलोक और एक खाना बनाने वाला कुक ही बचे थे। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। पहले दिन जारा को जो भी काम होता वह बस दूर से ही आलोक को बता देती और दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते। लेकिन दूसरे दिन से माहौल थोड़ा बदलने लगा। अब जब कभी जारा कोई चीज मंगवाती तो बातचीत कुछ ज्यादा देर तक चलने लगी। धीरे धीरे उनके बीच हल्का फुल्का मजाक, मुस्काने और हंसी के छोटे छोटे पल आने लगे। आलोक ने महसूस किया कि शेख की दूसरी पत्नी जारा अक्सर उदास और गुमसुम रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और दर्द था। एक दिन आलोक ने हिचकते हुए कहा, मालकिन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? जारा ने कहा, ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो आलोक? तब आलोक ने कहा, आप जवान हैं, इतनी खूबसूरत हैं, फिर आपने इस 50 साल के बुढ़े से शादी क्यों कर ली? दरअसल जारा इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई उसे देख ले तो देखता ही रह जाए। आलोक की बात सुनकर जारा ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। वह कुछ नहीं कह पाई। आलोक को लगा कि शायद जारा नाराज हो गई है। उसने तुरंत कहा, मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बोलने का मतलब आपको परेशान करना नहीं था। इतना सुनकर जारा बोली, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर तुम बुढ़े को बुढ़ा नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? अब आलोक को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि शायद जारा को उसकी बात बुरी नहीं लगी। फिर उसने पूछा, मालकिन, जब आप खुद यह बात जानती हैं तो क्या आप अपनी कहानी मुझे बताना चाहेंगी? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अपनी उम्र से 30 साल बड़े 50 साल के उम्र दराज से शादी कर ली? आप इतनी खूबसूरत और जवान हैं, कोई भी जवान व्यक्ति आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता। आखिर पूरी सच्चाई क्या है मालकिन? जारा ने धीमे स्वर में कहा। आलोक, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती। आलोक ने फिर से पूछा, मालकिन, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप नहीं बता सकती? जारा बोली, आलोक, लेकिन बताने से क्या होगा? अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता भी दूं तो मेरे साथ जो कुछ हो चुका है क्या वह बदल जाएगा? आलोक ने समझाते हुए कहा, मालकिन, बताने से दिल का बोझ हल्का होता है। कृपया मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी थी? अब जारा आलोक को अपना दोस्त मानने लगी थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने बता दिया कि कैसे उसने मजबूरी में 50 साल के शेख सुल्तान अली से शादी की थी। जारा ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। आलोक, मेरा जन्म सऊदी अरब के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरा परिवार बहुत गरीब था। मेरे अब्बू शेख सुल्तान अली के एक होटल में वेटर का काम करते थे और अब्बू ने सुल्तान अली से बहुत सारा कर्ज ले रखा था। वह दिन रात मेहनत करते रहे, फिर भी वह कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। एक दिन शेख सुल्तान अली खुद उनके घर अपना पैसा लेने आया। वहां उसने पहली बार जारा को देखा और उसे देखते ही उसका दिल जारा पर आ गया। वह अंदर ही अंदर उसे पाने की चाह रखने लगा। उसी दिन उसने जारा के पिता से कहा, अगर तुम कर्ज से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हें भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जारा के पिता बहुत गरीब थे। इतने बड़े और अमीर घर के रिश्ते को ठुकराने की हिम्मत उनमें नहीं थी। ऊपर से कर्ज का बोझ भी सिर पर था। जारा को शेख सुल्तान अली बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना ही वह उससे निकाह करना चाहती थी। लेकिन गरीबी और पिता के कर्ज की मजबूरी के कारण उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध इस शादी के लिए तैयार होना पड़ा। शेख सुल्तान अली की पहली पत्नी सलीमा को इस विवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर उसे इस बात का जरा भी पता चल जाता तो शेख सुल्तान अली बड़ी मुसीबत में पड़ जाता, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति और पैसा सलीमा के नाम पर था। इसी वजह से शेख सुल्तान अली ने अपनी दूसरी पत्नी जारा को सबसे छुपा कर रखा था। किसी को भी यह नहीं पता था कि उसका दूसरा निकाह हो चुका है।
जारा इस आलीशान घर में रहते हुए भी मानो कैद की जिंदगी जी रही थी। जब जारा ने अपनी पूरी कहानी आलोक को सुनाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत उदास हो गई। आलोक ने उसे समझाते हुए कहा, मालकिन, आप उदास मत होइए। जो कुछ हुआ वह तो हो चुका है, लेकिन अगर आप चाह तो इस मुश्किल से निकलने का रास्ता अब भी मिल सकता है। जारा ने निराश होकर कहा, अब कोई उपाय काम नहीं करेगा आलोक। सुल्तान अली बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी है। अगर मैं कहीं भागने की कोशिश भी करूंगी तो वह मुझे ढूंढ निकालेगा। अब मुझे इसी के साथ अपना जीवन बिताना होगा। आलोक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा एक बात बताइए, जब आपका निकाह हुआ था तो क्या वह रजिस्टर्ड हुआ था? क्या वह सबके सामने हुआ था या चोरी छुपे? जारा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, निकाह तो हुआ था, लेकिन ना तो वह रजिस्टर्ड हुआ था और ना ही सबके सामने सब कुछ गुप्त तरीके से हुआ था। अब आलोक समझ गया कि शेख सुल्तान अली ने जारा से असली शादी नहीं की थी। वह तो उसे बस एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यह एक रिश्ता नहीं बल्कि एक सौदा था। फिर भी आलोक ने जारा को समझाने की कोशिश की। आप चिंता मत करें मालकिन, हर मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई हल जरूर होता है। बस हिम्मत मत हारिए। उस दिन जब जारा ने अपनी पूरी कहानी आलोक को सुनाई तो उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। अब वे एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। हल्की फुल्की हंसी जाक भी होने लगा। जारा को भी आलोक अच्छा लगने लगा था, क्योंकि आलोक एक 22 साल का सीधा साधा लेकिन मजबूत और ईमानदार नौजवान था, जिसकी सच्चाई और दिल से बोले गए शब्दों ने जारा के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी। एक शाम आलोक अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा तो जारा ने कहा, क्यों ना आज तुम यहीं रुक जाओ। यह सुनकर आलोक थोड़ा डर गया। उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि अचानक शेख सुल्तान अली लौट आए और उसे लेने के देने पड़ जाए। वह घबराकर बोला, नहीं मालकिन, मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगा। लेकिन जारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम यहां सो जाओगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। आलोक अब भी डरा हुआ था। उसने जवाब दिया, नहीं मालकिन, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। अगर कोई घर में घुसने की कोशिश करेगा तो मैं देख तो सकूंगा,